आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां बच्चों को बेहतर भविष्य देने और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लक्ष्य के साथ गोमती नगर में फर्स्ट क्राई इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की गई है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में CDRI के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चों के जीवन में शिक्षक के अलावा बच्चे भी एक दूसरे के सहयोग से पढ़ते हैं और उन्हें एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उन्हें बेहतर शुरुआत देने की आवश्यकता है। उन्होंने हरियाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंचवटी के तौर पर पेड़ पौधे लगाकर आसपास के पार्क को गोद लेकर विकसित करने पर जोर दिया और विकसित देशों की तर्ज पर भारत में भी बच्चों में नैतिकता बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग के साथ सेंटर हेड सुप्रिया एवं प्रबंधक देवेंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अब firstcry.com प्लेवे स्कूल का आज उद्घाटन का मौका और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर है CDRI के। मैंने आज कई ऐसी सुझाव दिए हैं कि हमें क्या करना है, बच्चों को कैसे एक अच्छा नागरिक बनाना है। हमें डिग्रियां नहीं देनी है बच्चों को, बल्कि उनको एक ऐसा नागरिक बनाना है कि वो एक अच्छे सिटीजन की तरह हमारे देश का नाम रोशन कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो स्कूल है वो थोड़ा लीक से हटके होगा और हम उन बच्चों को सिर्फ कागजी पढ़ाई के अलावा वो सारी चीजें सिखाएंगे जो उनको एक बढ़िया सिटीजन, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल केयरिंग सिटीजन बनाता है। हम ट्रैफिक सेंस कैसे फॉलो करें, हम कैसे चलें, हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करें, हम चीजों को तो ये अगर हम बच्चों को अभी से लेवल से ये बताना शुरू करेंगे तो ये एक ऐसी स्टेज है कि उनके लिए उनका टीचर। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां लोकसभा प्रत्याशी एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने गुरुद्वारा पहुंचकर बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारे में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। और उन्होंने कहा कि समाज के हर धर्म जाति के लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार हो, देश तरक्की करे, सभी समाज के लोग खुश रहे, संपन्न रहे, यही मेरा मानना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता काल में सभी धर्मों की सुरक्षा, संरक्षा, संस्कृति की परंपरा को संवर्धित करने का जो कदम उठाया है, यही राष्ट्र की पहचान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल मैनपुरी में ही खिलेगा। और विपक्ष में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी जो रिजल्ट कार्ड को लेकर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, उनका जवाब जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 साल के कार्यकाल में गुंडे और अराजकता समाप्त हुई है, लफंगों पर विराम लगाया गया, तो वहीं कानून का राज कायम हुआ है और मैनपुरी की जनता कमल खिलाएगी, भगवा फहराएगी। CM श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ तमाम पार्टी के मंत्रीगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और अन्य लोग वहाँ रहने वाले हैं। पूरे लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे और मैं समझता हूँ कि उसी से चुनावी बिगुल विधिवत रूप से फूकने का काम होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये काम उन्हें अच्छी तरह इसलिए वाकिफ है वो कि ये सब कुकृत्य करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हम किसी हद तक नहीं जाएंगे, बल्कि हमारा कार्यकर्ता किसी हद तक समर्थन देने के लिए, मेहनत करने के लिए तत्पर है, मेहनत करेगा और निष्ठापूर्वक लोकतंत्र की परिभाषा का पालन करते हुए चुनाव लड़ेगा, चुनाव जिताएगा, भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं और कांग्रेसियों के साथ आम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने 3000 लोगों की ज्वाइनिंग का दावा किया। दरअसल शहर में स्थित एक गेस्ट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान की मौजूदगी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। उनकी मौजूदगी में लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की और इस दौरान बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों को पटका और पगड़ी पहनाई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि 3000 से अधिक लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की बड़ी संख्या है और भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत का नारा कानपुर में साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों की वजह से लोग कांग्रेस से दूर हो गए।
बहुसंख्यक सनातन के विरुद्ध है, जिसके चलते पूरा समाज एकजुट हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की तर्ज पर चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस मुक्त का अभियान चल रहा है और कानपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं और अजय कपूर जी जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके नेतृत्व में आज कानपुर में कांग्रेस मुक्त का अभियान लगभग पूर्णता की ओर है। शायद ही अब कोई बचेगा। राहुल गांधी जी जो अभी तक देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, 4 जून के बाद अब वो कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेंगे। आज लगभग ये 500 से अधिक पदाधिकारी हैं। ये कोई आम जन नहीं है, सभी के सब कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस लाइन में डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह ने अधीनस्थों के साथ बैठक की है। उन्होंने पीडीडीयू नगर के चंदासी व अलीनगर के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही बिहार बॉर्डर वाले इलाकों में बैरियर लगाने और जांच करने का आदेश भी दिया है। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित बुनियादी सुविधाओं, पेयजल, शौचालय एवं रैम्प सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया है। साथ ही संभ्रांत लोगों से डीआईजी ने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की पुलिस के द्वारा निगरानी की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लोगों को भयमुक्त वातावरण दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करके चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग करने का सुझाव भी दिया है। बिहार बॉर्डर वाले इलाके में 27 जगहों पर बैरियर लगाने के लिए चिन्हित किया गया। इन स्थानों पर पुलिस के जवानों को तैनात करके लोगों की जांच भी कराई जाएगी। इस संबंध में डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह ने जानकारी दी कि आगामी लोकसभा के चुनावों के मद्देनजर पोलिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया है और यहां पर हमने निर्देश दिया है कि एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें गांव के संभ्रांत लोगों को जोड़ा जाए। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं, जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, उसकी समीक्षा की गई है। तो उसमें यहाँ पे कार्रवाई ठीक चल रही है। और जो अति संवेदनशील बूथ हैं, जैसे एक बूथ का भी हमने भ्रमण किया है, तो चुनाव की कोई ऐसा इतिहास नहीं है, लेकिन वहाँ पर मर्डर या आपराधिक घटनाओं का इतिहास है। तो ऐसे लोग जो पहले आपराधिक कार्यों में लिप्त रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो एचएस हैं, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, उन पर निगरानी रखी जाएगी और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिहार बॉर्डर का जिला है सर, इसको लेकर सुरक्षा को लेकर जनपद में बिहार बॉर्डर से लगे हुए 27 बैरियर स्थापित किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान सभी एक्टिव रहेंगे और कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव को प्रभावित कर सके, उसको ना तो प्रवेश करने दिया जाएगा और ना ही चुनाव को। खबर यूपी के उरई से है, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान करने को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने महाविद्यालय के परिसर में रंगोली कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर जागरूक किया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है और वहीं जालौन जिलाधिकारी राजेश पांडे एवं एसपी ईरज राजा ने दयानंद वैदिक महाविद्यालय के परिसर में रंगोली एवं अन्य कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं व जिले के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर जागरूक किया और आने वाली 20 मई को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की बात कही। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अजित कुमार मौजूद रहे। प्रकार के मतदाता हैं इसमें। एक तो जो नए मतदाता हैं, वोटर हैं, दूसरे महिला मतदाता और जो दिव्यांगजन और थर्ड जेंडर हैं। इनके मतदान में 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनपद में विभिन्न प्रकार के स्वीप एक्टिविटी चलाई जा रही है। उसी में आज यहाँ पर विद्यालय महाविद्यालय परिसर में रंगोली, चित्रकला, चित्रलेखन, वाद विवाद, स्लोगन, अन्य प्रतियोगिताएं हुई। युवा छात्राओं ने काफ़ी जोश और उत्साह के साथ बहुत सारे स्वीप एक्टिविटी पर विभाग किया है और उम्मीद है कि जब 20 मई को जनपद में वोट पड़ेंगे तो हमारे सारे युवा साथी और महिलाएं और जो जनपद से बाहर प्रवासी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो भारी संख्या।
रुक करेंगे अगली जानकारी की और। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस लोकसभा चुनाव में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कोतवाली गोला पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसलीपुर के निकट जंगल में संचालित की जा रही एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि ग्राम बसलीपुर से कुकरा जाने वाले मार्ग पर जंगल के अंदर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। पुलिस ने टीम गठित करके मौके पर दबिश दी और फैक्ट्री संचालक संजय उर्फ पप्पू निवासी ग्राम गदियाना को मौके पर गिरफ्तार किया है और मौके से भारी मात्रा में अवैध असलाह, कारतूस, निर्मित अर्धनिर्मित असलाह, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और बनाने के तमाम उपकरण आदि बरामद किए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जानकारी दी कि लोगों का भी पता लगाया जाएगा जो लोग इस अवैध फैक्ट्री से शस्त्रों की खरीद और फरोख्त करते थे। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन को रोकने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना गोला पुलिस के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री को बरामद किया गया है व एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त संजय उर्फ पप्पू पुत्र बेचेलाल, जो कि ग्राम गदियाना थाना गोला का रहने वाला है। इस अभियुक्त के द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इस अभियुक्त के पास से निर्मित व अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र पकड़े गए हैं, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अभियुक्त पूर्व से ही अवैध शस्त्रों के व्यापार में व हत्या का प्रयास व चोरी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां छावनी थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई बालिका के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना का आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि नशीला पदार्थ सुंघाकर बाग में ले गए और बाद में दुष्कर्म कर अर्धनग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में उसको छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। बाद में पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची, लेकिन थानेदार ने एक ना सुनी, जिसके बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से घटित घटना की शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। दरअसल जहां एक तरफ यूपी सरकार प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर पीड़ित महिला को तुरंत न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यह योजना धरातल पर कितना कार्य कर रही है, इस सनसनी घटना ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। एक बालिका के साथ दुष्कर्म जैसी घटना में तत्काल न्याय नहीं मिला और थाने का चक्कर लगाकर थक गई और पुलिस के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रखी है। तो वहीं क्षेत्राधिकारी अशोक मिश्रा ने तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष छावनी को विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में आने के बाद तत्काल इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संबंधित थाने की पुलिस को दिया गया और जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश भी यहाँ दिए गए हैं। ये थाना छावनी क्षेत्र से एक प्रकरण संज्ञान में आया है एक लड़की के संबंध में। तो जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है वो मैंने इंस्पेक्टर छावनी को फॉरवर्ड कर दिया है और उनको बोल भी दिया है कि इसकी जांच करके नियमानुसार तत्काल वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो वहाँ पे छावनी पे सर वो आरोप लगा रहे हैं पीड़ित कि हमारा सुना नहीं गया सर। मैंने बात किया है तो इंस्पेक्टर ने ये कहा कि मुझे प्रकरण संज्ञान में नहीं है, लेकिन पीड़िता ने मुझसे ही बताया है कि मैं वहाँ थाने पर गई थी। फिलहाल उनको तत्काल मैंने इस प्रकरण में निर्देशित किया है कि अविलंब उस पर नियमानुसार जो बनता है वैधानिक कार्रवाई कर दें। मैंने टेलीफोन से बताया है और जो पीड़िता का एप्लीकेशन प्राप्त हुआ उसे भी मैंने उनको भेज दिया है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां तड़ियावा कोतवाली के गोपामऊ चौकी पर तैनात कांस्टेबल शिवम यादव और राजेश चौधरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर दादी पोती को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। दरअसल ग्राम कचनारी में अज्ञात कारण से घर में आग लग गई थी, जिससे 5 परिवार की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। इस दौरान गश्त कर रहे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, फिर आग की लपटों में घिरी झोपड़ी के अंदर विकलांग दादी और सो रही 2 साल की पोती को पुलिस वालों ने जान पर खील कर बाहर निकाला। ग्रामीणों की मदद से लगभग आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एडिशनल एसपी मार्तंड प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान कांस्टेबल राकेश चौधरी व शिवम यादव भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान ही इनके द्वारा देखा गया कि एक झोपड़ी में आग लगी हुई है। ये दोनों सिपाही मौके पर पहुंचे और झोपड़ी के अंदर मौजूद वृद्ध महिला व बच्ची आग में घुसकर दोनों सिपाहियों ने उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
थाना टणियावा के बाबूपुर कचनारी गांव में झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें एक 70 साल की महिला अंदर फंसी थी और एक बच्चा फंसा हुआ था। हमारे 2 सिपाही शुभम और राकेश मौके पर पहुंचे और इन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए बुजुर्ग महिला और बच्चे को उस झोपड़ी से बाहर निकाला और उनको सुरक्षित बचा लिया। पुलिस द्वारा ये बड़ा सराहनीय काम किया गया था, जिसमें हमारे सिपाहियों ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय। चलिए बात करते कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में कर्नाटक राज्य किसान संघ द्वारा गौशाला शुरू करने और जानवरों के लिए चारा और पीने के पानी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और चिक्कोड़ी तहसीलदार के माध्यम से कर्नाटक सरकार को एक याचिका भी सौंपी है। इसके बाद किसान संघ के नेता ने बात करते हुए कहा कि भीषण सूखे के कारण जानवरों के लिए चारा नहीं है, जानवर पीने के पानी के बिना संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए किसानों ने गौशाला शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है और बैलकुंड गेट राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। चलिए अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे तो खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां जतारा नगर में इन दिनों पेयजल संकट घेराया हुआ है। यहाँ के लोगों को 2 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी भरकर ये लोग ला रहे हैं और नगर पंचायत में बैठे आला अधिकारी इस मूलभूत सुविधा को नजरअंदाज कर बैठे हुए हैं। यहाँ की महिलाओं ने जानकारी दी कि अनेकों बार पालिका अधिकारी को इस मूलभूत सुविधा को लेकर जानकारी दी गई है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है, समस्या का हल नहीं हुआ है और जल विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने मोबाइल बंद कर रख लेते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों ने मानव अधिकार सुरक्षा संगठन को अपनी व्यवस्था यहाँ पर बताते हुए अपनी चीजों के बारे में जानकारी देते हुए इस महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा को संज्ञान में लेने के लिए कहा है। तो वही मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के मुख्य राम रतन दीक्षित ने एक पत्र एसडीएम जतारा को लिखा और ये मांग की है कि यदि 7 दिवस के अंदर इस समस्या का स्थायी निदान नहीं किया गया तो यहाँ की महिलाएं आंदोलन करने को बाध्य होंगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्थानीय अधिकारियों समेत जिला प्रशासन की होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मध्य प्रदेश भोपाल का प्रांतीय प्रमुख सचिव हूँ। अपने प्रदेश का भ्रमण करते हुए मैं जतारा आया। इसके पहले मैंने 4/4/2024 को माननीय एसडीएम जतारा को, सीएमओ साहब को और कलेक्टर महोदय को जतारा में जल आपूर्ति के लिए आवेदन दिया था, परंतु निष्कर्ष शून्य निकला। झारखंड के चंदन कियारा में आस्था की पराकाष्ठा देखने को मिली है, जहां अपनी पारंपरिक पर्व चड़क पूजा पर वहां के भक्त दर्द की परवाह किए बगैर अपने शरीर में लोहे की नुकीली यहाँ पर हुक लगाते हैं, फिर उसी के सहारे चरखी नुमा लकड़ी के डंडे में झूलते हुए लोगों पर फूल बरसाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चड़क पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मौके पर भक्तों ने लोहे की नुकीली कीलों से अपने शरीर की अलग अलग जगहों पर छिदवाकर नाचते और गाते हुए नजर आए। करीब 30 फीट के खंभे के सारे हवाई परिक्रमा भी की। भोलेनाथ के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। मौके पर चड़क पूजा कमेटी के अध्यक्ष दशरथ मोदी ने कहा कि यह पर्व पूर्वजों से चला आ रहा है। इस पर्व पर आसनसोल गांव के अलावा आसपास के लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार हर वर्ष की बात इस वर्ष भी संयोग गायन और भक्ताग्रह के उपलक्ष्य में पूरे गाँव वासी का सहयोग है। हम लोग हर वर्ष मनाते हैं बड़ी धूमधाम से और सभी अगल बगल गांव के, हमारे आसनसोल गांव के सभी लोग के सहयोग से बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग भक्ता पर्व का आयोजन करते हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। अब बीते शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। तो वही राजद के घोषणा पत्र पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बड़बोला बाप का बड़बोला पुत्र चुनावी राजनीति में झूठ का बड़ा गुब्बारा छोड़कर वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वोटर जानते हैं कि ऐसी फूड़पन और बड़बोलेपन की राजनीति करने वाले के गुब्बारे की हवा बहुत जल्द निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है।
वे नौकरी के नाम पर भी कभी 10 लाख, कभी 20 लाख और अब 1 करोड़ की बोली लगाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वार्थ और सत्ता की लोलुपता के लिए राजनीति करने वालों की झांसे में ना आकर विकास और समाज कल्याण को समर्पित सरकार को चुने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित बिहार और विकसित भारत की गारंटी देता है। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2-2 बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कितना तय करेंगे, क्या करेंगे, कहां से देंगे, ये सब जानता है। बिहार की बजट और बिहार की क्षमता भी सत्ता में रहने वाले को पता है। सिर्फ भ्रम का वातावरण दिखा करके और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है। यहाँ लोभ में नहीं फंसता है लोग। हकीकत में जो जनता के सेवक के रूप में काम करता है और जमीन पर काम करता है, भ्रष्टाचारी के चक्कर में नहीं पड़ता। और जिन भ्रष्टाचारियों ने बिहार की जनता की गरीबी बढ़ाने में, बिहारी शब्द को अपमानित करने में, बिहारी को मजाक बनाने में कितना भी प्रलोभन दे देंगे, उसके जाल में बिहारी अब नहीं फंसेगा। बिहारी सब पर भारी। बिहार अपने सम्मान के लिए, अपने विकसित बिहार बनाने के लिए और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आप कितना भी झूठा लोभ लुभावना वादा कर लें, कोई उस जाल में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।